रात का वक्त था। सुनसान सड़कें और गलियों में अंधेरा। ऊपर से मौसम तेजी से ठंड पकड़ रहा था। मीना घर का काम खत्म कर रही थी। तभी उसे घर के दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज महसूस हुई। तो वो सोचने लगी, ये तो मेरा भ्रम है। यह पहली मर्तबा नहीं है। मेरे साथ अक्सर ऐसा भ्रम होता रहता है। अब ये भ्रम ही तो है, क्योंकि जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। आती हैं तो सिर्फ उनकी यादें। ऐसा सोचते हुए वो वापस कमरे में पहुंची, जहां पर उसके बेटा और बेटी दोनों सो रहे थे। छोटा सा घर, एक कमरा और छोटा सा बरामदा। ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से ठंड आज अचानक से बढ़ गई थी। तभी उसे याद आया कि आज उसने घर की रजाई तो सुखाई ही नहीं। लगता है आज की सर्द भरी रात उसे केवल चादर में ही गुजारनी पड़ेगी। चलो, चादर ही सही। उसने आधी चादर बेटा और बेटी को उड़ा दी और आधी खुद के ऊपर डाली ही थी कि फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। आखिर इतनी रात गए कौन होगा? कोई जंगली जानवर तो नहीं? तब तक फिर से आवाज आई। इस बार वो उठी और उठ के आवाज लगाई, कौन है? कौन है वहां? मैं हूँ। दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। कौन? मैं कहते हुए मीना ने दरवाजा खोला और फिर से हिचकिचाते हुए पूछा, जी? जी आप कौन? जी बहन, मैं लक्ष्मी। एक मैले और फटे हुए कपड़े पहने, बगल में थैला और हाथ में लाठी लिए हुए एक महिला सामने खड़ी थी। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, मीना ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, आजकल मैं किसी की पहचान में आ नहीं रही हूँ, उस बूढ़ी औरत ने उदास चेहरे के साथ कहा। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? मीना ने विनम्रता से पूछा। बहन, कहना तो कुछ नहीं, बस मैं एक रात गुजारना चाहती हूँ। उस औरत ने हाथ जोड़े। अरे अरे, अंदर आइए, कहते हुए एक टूटी सी चारपाई जो हमेशा एक कोने में खड़ी रहती थी, मीना ने उसे साइड में बिछाया और उस पर लक्ष्मी को बैठने के लिए कहा। मीना के घर में वैसे ज्यादा कपड़े तो थे नहीं, लेकिन उसने एक पुरानी दरी जो उसके पति के समय की थी उसे बिछाते हुए पूछा, आप कौन हैं? आपके बच्चे नहीं हैं? लक्ष्मी ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, हाँ, समृद्धि नाम की बेटी है और वैभव नाम का बेटा। क्या करते हैं आपके बच्चे? मीना ने अगला प्रश्न किया। वो बेटा समाज सेवा करता है। कैसी समाज सेवा? बड़ी ही उत्सुकता से मीना ने फिर से पूछा। वो बूढ़े माँ बाप को घर में रहने का अधिकार और वृद्धाश्रम में समाज सेवा करता है, उस महिला ने नजरें झुकाते हुए उत्तर दिया। लक्ष्मी की झुकी नजरें और बेबस चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। मीना को समझते देर न लगी कि घर का दीपक भले ही चारों ओर रोशनी फैलाता हो, पर अपने पैरों तले हमेशा ही अंधेरा रखता है। मीना ने लक्ष्मी को एक प्यारी सी स्माइल दी और कहा, माताजी आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चूल्हे पर चावल चढ़ाती हूँ। लक्ष्मी मीना की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती रही।